हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर मेंटर राजेश सर। और आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा कुछ टर्म्स रिलेटेड टू द पैराबोला। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉर्ड की। ये पैराबोला है और ये एक लाइन सेगमेंट है जिसके एंड पॉइंट्स पी और क्यू ये पैराबोला के ऊपर लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये लाइन सेगमेंट, इसके एंड पॉइंट्स पैराबोला के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे कॉर्ड ऑफ पैराबोला। ठीक है, ये बन गई कॉर्ड। जैसे इसके कोऑर्डिनेट लेना है, ये तो वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4ax है, तो आप दो पैरामीटर्स ले सकते हैं पी के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। पी को लिख सकते हैं AT1 का स्क्वायर 2AT1 और क्यूब को लिख सकते हैं आप AT2 का स्क्वायर 2AT2। अब क्या हो गया यहाँ पे पैरामीटर T1 है, यहाँ पैरामीटर T2 है, तो मैंने P और Q के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट किया है। P के लिए पैरामीटर T1 है, Q के लिए पैरामीटर T2 है, तो ये तो हो गया कॉर्ड। अब आते हैं, अगर यही कॉर्ड परपेंडिकुलर हो जाए, यही कॉर्ड परपेंडिकुलर हो जाए एक्सिस के ऊपर, ये एक्सिस ऑफ पैराबोला है, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर है कौन, कॉर्ड, इसके पॉइंट P और इस ये Q, तो इसको हम बोलेंगे डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट क्या होता है, कॉर्डी है, ये भी कॉर्डी है, कॉर्डी है, लेकिन इस बार ये कॉर्ड एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर होने से क्या हो जाएगा, आपका P और Q का एक्स कोऑर्डिनेट सेम हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट सेम हो जाएगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट में चेंज आएगा। कैसे, अगर ये y है तो इसका कोऑर्डिनेट -y हो जाएगा। करेक्ट है, क्योंकि आपका ये पूरा पैराबोला फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करने के कारण से आपका y कोऑर्डिनेट यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, लेकिन x कोऑर्डिनेट सेम क्यों है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है एक्सिस के ऊपर। ठीक है, तो ये तो बन गया डबल ऑर्डिनेट। ठीक, ओके। तो अब आप क्या करें, इसके बाद यही डबल ऑर्डिनेट अगर फोकस से पास होगा तो क्या कहलाएगा। ठीक है, ये पैराबोला, ये इसका फोकस A,0 और ये कॉर्ड, पहले मैंने कॉर्ड जो फोकस से पास हो रही है और फोकस के ऊपर परपेंडिकुलर भी है, तो अब ये लेटस रेक्टम हो जाता है। इसके कोऑर्डिनेट देखो, एक्स कोऑर्डिनेट तो A है, इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट A ही होगा। वाई कोऑर्डिनेट निकालना है तो वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4ax में x के जगह a रख दीजिए, तो ये बनेगा 4a स्क्वेयर। तो यहाँ से मुझे y मिलेगा या तो +2a या फिर -2a। करेक्ट है, प्लस या -2a, माइनस दूर लिख दिया मैंने, ये लिख दिया, तो ये बन जाएगा 2a और ये बन जाएगा -2a। इसको हम बोलते हैं लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम, तो लेटस रेक्टम क्या है, कॉर्ड ही तो है, लेकिन ये कॉर्ड फोकस से पास होती है, लेकिन फोकस से पास होने के साथ साथ ये एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर भी होती है, मतलब डबल ऑर्डिनेट है। तो लेटस रेक्टम क्या है, डबल ऑर्डिनेट तो है, डबल ऑर्डिनेट है, कॉर्ड तो है ना, लेकिन ये कॉर्ड कैसी है, एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है, इसलिए डबल ऑर्डिनेट। लेटस रेक्टम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये फोकस से पास हो रही है। तो इसके कोऑर्डिनेट भी समझ में आ गए, एक A,2a और A,-2a। तो अगर मान लीजिए कोई दूसरा पैराबोला लेते, जैसे मैंने x स्क्वेयर इक्वल टू 4ay का पैराबोला लिया, ये है x स्क्वेयर इक्वल टू 4ay का पैराबोला, तो यहाँ पे ये फोकस हो जाएगा 0,a, तो ये आपकी लेटस रेक्टम बनेगी। तो लेटस रेक्टम के जो एंड पॉइंट्स है उसका y कोऑर्डिनेट दोनों जगह पे सेम रहेगा, करेक्ट है, और x कोऑर्डिनेट अब आपका +2a और -2 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2a और यहाँ आएगा -2a, तो -2a, a और 2a, a ये एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम हो जाएंगे। तो जैसे हमारे पास में 4 स्टैंडर्ड पैराबोलाज है, तो 4 स्टैंडर्ड पैराबोला के अकॉर्डिंग एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम हम निकाल लेंगे, करेक्ट है, प्रोसेस यही रहेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया लेटस रेक्टम। अब लेटस रेक्टम की लेंथ भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो देखो, ये पैराबोला है, करेक्ट है,
अगर ये वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4ax है तो ए तो पहले ही मिल गया आपको फोकस। अब आपने ये लेटस रेक्टम निकाला, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट a,2a, इसके कोऑर्डिनेट a,-2, ये सब बाई हर्ट हो जाए। देखो ये जो डिस्टेंस है ये वाई डिस्टेंस है, वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये डिस्टेंस 2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये डिस्टेंस 2 है। ओवरऑल ये जो 4a होगा ये बन जाएगा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है। तो क्या हो गया, जैसे ही आपको पैराबोला दिखता है, कोई भी पैराबोला दिखता है तो आपका पहला काम है ए निकालेना। फॉर एग्जांपल वाई स्क्वेयर इक्वल टू 8x है, तो यहाँ से मुझे ए मिल जाएगा 2, a2 मिल जाएगा तो फोकस मिल जाएगा। फोकस क्या मिलेगा 2,0, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम मिलेगा। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा 4 × 2 दैट इज इक्वल टू 8। एंड पॉइंट्स निकालना है, एंड पॉइंट्स निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2,4 और ये क्या हो जाएगा 2,-4। इस प्रकार से आप सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। वाई स्क्वेयर इक्वल टू 8x है, वाई स्क्वेयर इक्वल टू 12x हो जाएगा, तो a का वैल्यू 3 हो जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू दैट लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम, ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में आते हैं फोकल डिस्टेंस, इंपॉर्टेंट फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस, तो फोकल डिस्टेंस में क्या होता है, देखो ये पैराबोला है, ठीक है, ये एक पॉइंट है और इसका फोकस से डिस्टेंस निकालना है। ये फोकस के कोऑर्डिनेट a,0, तो इसको हम बोलेंगे फोकल डिस्टेंस। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है फोकल डिस्टेंस। मान लीजिए इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आपके a² 2at है, क्योंकि ये अगर पैराबोला वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4ax है तो इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट तो a² 2at होगा। लेकिन पैराबोला की डेफिनेशन बोलती है कि फोकल डिस्टेंस जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो पॉइंट P है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस डायरेक्ट्रिक्स से हम निकालेंगे। ये डायरेक्ट्रिक्स है तो ये PM जो निकल जाएगा वो डायरेक्टली निकल जाएगा। देखो वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4ax है तो इसका मतलब ये तो ओरिजिन पे वर्टिक्स लाई कर रहा है और फोकस a,0 है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये डिस्टेंस a, तो ये डिस्टेंस भी a हो जाएगा ना, क्योंकि ये पॉइंट पैराबोला पे लाई कर रहा है तो फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से इक्वी डिस्टेंस होगा, तो ये डिस्टेंस हो गया a। और ये वाला डिस्टेंस इसका x कोऑर्डिनेट होगा ना, इसका x कोऑर्डिनेट कितना at², तो PM जो हो जाएगा वो a + at² होगा। तो ये a + at² ये आपका फोकल डिस्टेंस होगा, याद रहेगा पैरामेट्रिक फॉर्म में a + at²। और ये चीज़ हर पैराबोला के लिए लागू होता है, कोई भी पैराबोला लेते हैं। सपोज करो मैंने दूसरा पैराबोला ले लिया x² = 4y, x² = 4ay, ये पैराबोला लिया और मुझे फोकल डिस्टेंस निकालना है। सपोज करो ये वाला पॉइंट फोकस है 0,a और यहाँ कहीं पॉइंट P है, तो मुझे ये PS निकालना है। PS निकालना है तो PS किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पर्टिकुलर पॉइंट्स का इसके डायरेक्ट्रिक्स से, ये PM हो जाएगा, है ना। डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे क्या होती है y = -a, ये ओरिजिन है, तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से लेके यहाँ तक के ये डिस्टेंस तो a ही होगा। अब इसके कोऑर्डिनेट में आते हैं, तो कोई भी पॉइंट x² = 4ay पे लाई करेगा तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, उसके कोऑर्डिनेट होंगे 2at, at², ये हो जाएगा, करेक्ट है। अब आप देखेंगे कि जो at² है, ठीक है, तो at² आपका ये डिस्टेंस हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट तो डिस्टेंस ही होएगा ना यहाँ से, क्योंकि ये ओरिजिन है, तो इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वही डिस्टेंस हो जाएगा, करेक्ट है कि नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे a है, ये डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस at² है, तो वापस से a + at² ही तो आया फोकल डिस्टेंस। तो कोई भी पैराबोला हो y² = 4ax हो, x² = 4ay हो, चाहे y² = -4ax हो, चाहे x² = -4ay हो, तो फोकल डिस्टेंस आप a + at² से ही देंगे, ठीक है।